नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका अपना बीके सिंह सर। आप देख रहे हैं मैथ्स पढ़ो। मैथ्स पढ़ो चैनल पर आप सबका एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं लीनियर इक्वेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आप सबके साथ आया हूं। लेकिन उससे पहले जैसा कि स्क्रीन पे आप सबको दिख रहा होगा, सुपर 5000 बैचेस का फॉर्मेशन मैं कर रहा हूं, जो बच्चे 2021 में सीबीएसई बोर्ड का पेपर देने जा रहे हैं। और यह आप सबका जो बैच है, जूम ऐप पे आप सबकी क्लासेस होंगी। आप इंडिया या दुबई या कहीं दुनिया के कोने में बैठे हों, अगर आप क्लास 10th में सीबीएसई से अगर आप 10th में पढ़ाई कर रहे हो, 2021 में बोर्ड का पेपर देने जा रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके डिटेल्स जानकारी के लिए आप 9717432432 पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या पेड क्लासेस हैं, याद रखिएगा। लेकिन इतना नॉमिनल रेट है कि जिस रेट में आप अपने गाँव में, जिस रेट में आप अपने शहर में पढ़ते होंगे, उसी रेट में आपको बीके सिंह सर अपने दिल्ली से क्लासेस लेंगे। और इस क्लास में बहुत सारी, कम से कम 30,000 रुपए की जो फैसिलिटीज़ है, जो कोर्स कंटेंट है, आप सबको फ्री मिलने वाला है। तो डिटेल्स जानकारी के लिए आप 9717432432 पे आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, और आप मेरे गूगल प्ले स्टोर पे मैथ्स पढ़ो ऐप को भी ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए, आज हम लीनियर इक्वेशन का जो 3 इम्पोर्टेंट मेथड है, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टिप्लिकेशन मेथड का, 3 छोटे-छोटे वीडियो में आज मैं आप सबके लिए बना रहा हूँ। देखिएगा, बहुत एन्जॉय कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाइएगा। और आप अगर पैशनेट हैं, जुनूनी हैं और आप चाहते हैं कि सुपर 5000 के बैच में आप भी रहें, तो जूम ऐप पे अगर आप क्लास के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो एक बार फिर से मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि 9717432432 पे आप ज़रूर मुझे व्हाट्सएप कीजिए। रेट कोई इश्यूज़ नहीं है, फ़ी कोई इश्यूज़ नहीं है। इतना कम है कि आप जब सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार, इससे अच्छा क्या हो सकता है कि मैं बीके सिंह सर से हम पढ़ रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक हमारा है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। बच्चों, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में जब हम किसी भी सम को सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड होते हैं। आप सबको जैसा कि पता हो, या अगर आप स्कूल में कर भी चुके हो। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे तीनों फॉर्म में एलिमिनेशन मेथड का बात करेंगे। और देखिएगा मैं आपको किस तरीके से बता रहा हूँ, पूरा वीडियो को ज़रूर देखिएगा अगर आप चाहते हैं कि वाक़ई में आपको बेनिफिट मिले मेरे वीडियो से। तो आज जो हम मेथड यूज़ करेंगे, वो मेथड यूज़ करेंगे एलिमिनेशन मेथड। बच्चों, आप सबको पता है कि लीनियर इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म है, लीनियर इक्वेशन के बारे में हम लोगों ने 8वीं क्लास से पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। 8वीं क्लास में लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल था, 9th क्लास में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो गया, 10th क्लास में भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। यानी कि 10th क्लास में हम 2 लीनियर इक्वेशन को हम एक साथ पढ़ेंगे, और यही कारण है कि इस लीनियर इक्वेशन का बच्चों जो जनरल फॉर्म बनता है, वो याद रखिएगा, a1x एंड प्लस b1y इक्वल्स टू c1, और a2x एंड प्लस b2y एंड इक्वल्स टू c2। अब आप पूछेंगे कि सर यहाँ पर a1 b1 c1 क्या है, a2 b2 c2 क्या है? तो बच्चों, मेरे a1 b1 c1 यहाँ पे रियल नंबर्स हैं, उसी तरीके से a2 b2 और c2 भी जो हैं वो रियल नंबर्स हैं। एक इंपॉर्टेंट कंडीशन बच्चों, आप सबको यहाँ पर यह भी याद रखना पड़ेगा कि A1 और B1 साइमल्टेनियसली, यानी कि एक साथ दोनों कभी भी 0 के बराबर नहीं होंगे। अब आप पूछेंगे मुझसे कि सर अगर 0 के बराबर हो गए तो क्या हो जाएगा? तो जब 0 के बराबर हो जाएँगे तो x का कोएफ़िशिएंट अगर 0 हो जाएगा, y का कोएफ़िशिएंट अगर एक साथ दोनों 0 हो जाएँगे, यानी कि वह जो एक्सप्रेशन है वह लीनियर इक्वेशन अब रहेगा ही नहीं। तो 2 कंडीशन बड़े अच्छे हैं, इम्पोर्टेंट आप सबको याद करना चाहिए कि A1 B1 C1 A2 B2 C2 ये सारे के सारे क्या है? यस, रियल नंबर्स हैं। और A1 और B1, A2 और B2 साथ में कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो बस केवल याद रखने के पर्पज़ से आपको समझना है इस चीज़ को, ठीक है? बाकी एक फॉर्म हमारे पास ये हो गया। और बच्चों, जो इसका दूसरा फॉर्म है, यानी कि दूसरे तरीके से जो हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को लिखते हैं, वह बच्चों A1x प्लस B1y एंड प्लस C1 इक्वल्स टू 0। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने अगर C1 को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट किया, तो आपने 0 क्यों नहीं किया? तो मैं वैसा नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, ठीक है? मैं 2 अलग-अलग एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, 2 अलग-अलग तरीका लिख रहा हूँ, जिस तरीके से हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को लिख सकते हैं। तो मैं जब भी फॉर्म ए की बात करूँगा, तो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस फॉर्म, और जब मैं फॉर्म बी की बात करूँगा, तो याद रखिएगा आपके राइट हैंड साइड में दोनों जो होंगे 0 होंगे, और जब हम फॉर्म ए की बात करेंगे तो राइट हैंड साइड में कांस्टेंट होंगे, 0 को छोड़ करके, क्योंकि 0 भी एक कांस्टेंट है, 0 को छोड़ करके कोई कांस्टेंट होंगे, यानी कि 2, 3, -2, -3। तो इस तरीके से हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यानी कि 2 साइमल्टेनियस जो है ना, 2 एक साथ हम लीनियर इक्वेशन को लिख पाते हैं।
तो अब जहाँ भी हम जनरल फॉर्म की बात करें तो एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा, मैं चलिए कुछ एग्ज़ाम्पल्स लेकर के पहले आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने -2x + 3y = 5 लिख दिया और यहाँ पे 3x + 2y = 6 लिख दिया। देखिए एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है जो फॉर्म ए के ऊपर बेस्ड है। अब बच्चों यहाँ पर a1 -2 है, b1 3 है और c1 5 है, a2 3 है, b2 2 है और c2 क्या है आपके पास 6 है। इसी तरीके से अगर हम दूसरे लीनियर इक्वेशन को लिखें तो 2x + 3y एंड +5 = 0 एंड 3x एंड -2y एंड -9 = 0। ये आपका फॉर्म बी हो गया, ध्यान रखिएगा, दिस इज फॉर्म ए। तो जब फॉर्म ए बोलूंगा तो ध्यान रखना है आपके राइट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म होने चाहिए जीरो को छोड़ करके, और जब फॉर्म बी की बात करूंगा तो आपके राइट हैंड साइड में जीरो होने चाहिए। तो सबसे पहले आप इन दोनों चीजों को आप समझ लेंगे तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। दूसरा एक प्रिकॉशन हमें क्या लेना है, जरा ध्यान दीजिएगा। जब हम फॉर्म ए की बात करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास याद रखिएगा यहाँ पे टोटल वन टर्म है, ए भी एक वन टर्म है और ए भी एक वन टर्म है। तीन टर्म्स आपके दोनों मिलाकर होने चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास केवल दो टर्म होने चाहिए और राइट हैंड साइड में आपके पास वन टर्म होना चाहिए। और यहाँ भी देख लीजिए, वन टर्म हो गया, टू टर्म हो गया और ये थ्री टर्म हो गया। अगर हम बोलें तो देखो यहाँ पर एक टर्म दिख रहा है, अगर यहाँ पे दूसरा टर्म दिख रहा है और एक तीसरा टर्म दिख रहा है। यानी कि फॉर्म ए में लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास दो टर्म होने चाहिए और राइट में कांस्टेंट होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। राइट का तो आप समझ जाएंगे, लेफ्ट वाली बात को आपको समझना पड़ेगा। तो लेफ्ट में हमारे पास दो टर्म होने चाहिए। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, अभी आपको पता चलेगा कि इसके बारे में मैं क्यों डिस्कशन आप सबसे कर रहा हूं। सेकंड जो प्रिकॉशन आपको लेना है कि जब भी आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चाहे फॉर्म ए में लिखे या फॉर्म बी में लिखे, डिनोमिनेटर में बच्चों कोई भी टर्म्स नहीं होना चाहिए। अगर टर्म्स कोई डिनोमिनेटर में आते हैं तो आप उनको ब्रेक करके फॉर्म ए में कन्वर्ट कर लो या आप उसे फॉर्म बी में कन्वर्ट कर लो। अगर मान लीजिए कि अगर आपके पास x/2 एंड +y/3 एंड -2 = 0 है और दूसरा है x/3 -y/2 एंड +1 = 0 है, अब इसे हमें फॉर्म ए में कन्वर्ट करना है। जब फॉर्म ए में कन्वर्ट करना होगा तो बच्चों आप क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म को आप राइट हैंड साइड में पहले शिफ्ट करेंगे, x/2 एंड +y/3 = 2। अब मैंने कहा कि कोई भी टर्म्स डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, यानी कि इस केस में 2 और 3 का एलसीएम 6 हो गया। 6 में जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 होगा, यहाँ पे 3x आएगा और यहाँ पे 2y आएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। मेरे बच्चों अब 6 को क्या करोगे, आप राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दोगे तो 3x + 2y जो हो गया, 6 2 जा 12, चेक कर लीजिए। अब आपका फॉर्म ए का पहला पार्ट आ गया, a1x + b1y = c1। तो जो बोला था मैंने, आप देख लिया कि आप इसी तरीके से फॉर्म को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, फॉर्म को आप लिख सकते हैं। मैंने क्या बोला था कि लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास केवल दो टर्म होने चाहिए। अब हमारे पास दो टर्म आ गया और डिनोमिनेटर में हमारे पास कोई टर्म नहीं है। इसी तरीके से सेकंड को हम ब्रेक कर देंगे, कांस्टेंट को हटा करके, तो वहां भी हमारे पास फॉर्म ही आ गया। तो इस तरीके से कोई भी अगर एक्सप्रेशन दे रखा हो, इक्वेशन दे रखा हो, तो हमें सबसे पहले यह समझना है कि फॉर्म ए में है कि फॉर्म बी में है। अगर फॉर्म ए और फॉर्म बी में नहीं है तो उन्हें फॉर्म ए में या फॉर्म बी में हम कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। अब आइए हम आते हैं एलिमिनेशन मेथड पे। बाकी आप डिटेल्स में अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं, आप अगर 100% मार्क्स लाना चाहते हैं, 98 99 लाना चाहते हैं, तो आप बड़े आराम से आप क्या कर सकते हैं, मेरे हेल्पलाइन नंबर जो 9717 है 432432 है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप भी उन 5000 बच्चों के साथ आएँ जो जूम ऐप पे जो मुझसे क्लास लेने वाले हैं। काफ़ी सारे बच्चे 3-3 4-4 बैचेस बन चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं एलिमिनेशन मेथड। तो बच्चों मैंने कहा कि जब हम एलिमिनेशन मेथड की बात करेंगे ना, तो एलिमिनेशन मेथड में याद रखिएगा हमेशा फॉर्म ए का यूज़ करेंगे। अब फॉर्म ए का मतलब आप समझ में आ गया होगा। फॉर्म ए बोले तो a1x एंड प्लस b1y इक्वल्स टू c1, a2x एंड प्लस b2y इक्वल्स टू c2। ठीक है, ए फॉर्म ए हो गया। तो पहले फॉर्म ए में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर उसे क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। आइए एक सम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम यहाँ पर। देखिए, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा हो, मान लीजिए कि सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के लिए बच्चों हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो जो सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई हो ना, और एक इक्वेशन लिखा हुआ है कि 2x
एंड प्लस 3y इक्वल्स टू -2 और यहाँ पे लिखा 3x एंड -2y इक्वल्स टू 4। ठीक है, समझ में आ गया ना? इस इक्वेशन को लिखा हुआ। तो सबसे पहले हमें चेक करना है मेरे बच्चों, यह फॉर्म ए में है कि नहीं। तो फॉर्म ए में चेक कर लीजिए, बिल्कुल आपको क्लियर दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास दो टर्म है, एक टर्म एक्स का कोएफिशिएंट है, एक टर्म वाई का कोएफिशिएंट है और तीसरा टर्म हमारे पास कांस्टेंट है। सेकेंड इक्वेशन में भी सेम यही बात है। तो जब फॉर्म ए में मेरे बच्चों आपको दिख जाए तो इसका फिर नेमिंग कर लोगे 1 और इसका नेमिंग कर लोगे 2। फॉर्म ए में दिखने के बाद और एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि डिनोमिनेटर में कोई भी टर्म्स आपके नहीं होने चाहिए। ठीक है ना? चलिए, अब फॉर्म ए में हमें दिख गया। जब दिख जाए तो उसका हम नामकरण कर लेंगे, यानी कि पहले को 1 मान लेंगे और दूसरे को 2 मान लेंगे। अब यहां पर आपको देखना है कि x का कोएफिशिएंट और y का कोएफिशिएंट हमारे पास क्या है। तो मैंने देखा कि x का कोएफिशिएंट हमारे पास 2 है और y का कोएफिशिएंट हमारे पास यहाँ पर पहले वाले इक्वेशन में 3 है, कांस्टेंट -2 है। दूसरे इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 3 है, y का कोएफिशिएंट -2 है और जो कांस्टेंट टर्म है मेरे बच्चों वो क्या है, 4 है। अब अगर हमें x के कोएफिशिएंट को एलिमिनेट करना होगा, तो जब हम उसे एलिमिनेट करेंगे तो सबसे पहले दोनों के ताकत को क्या करेंगे, बराबर करेंगे, दोनों के स्ट्रेंथ को बराबर करेंगे। अब यहाँ पे देखिए x के एक तो x के साथ 2 है और एक में x के साथ 3 है, तो दोनों की ताकत अलग-अलग है। अब दोनों की ताकत को हम क्या करने जा रहे हैं, बराबर करने जा रहे हैं। जब हमें बराबर करना होगा तो पहले वाले को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे वाले को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और याद रखिएगा केवल 3 एंड 2 ही एक रास्ता नहीं है, बल्कि इसके और भी रास्ते हैं जिससे आप दोनों के कोएफिशिएंट को बराबर कर सकते हो। समझ में आया कि नहीं बात? बराबर कर सकते हैं। जैसे पहले वाले को अगर हम अगर 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो 12x हो जाएगा, दूसरे वाले को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 12x हो जाएगा। पहले वाले को हम अगर 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो 24x हो जाएगा, दूसरे वाले को 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो 24x हो जाएगा। यानी कि ऐसा नहीं कि यही एक रास्ता है, लेकिन यह एक सिंपलेस्ट वे है कि ऑल्टरनेट मल्टीप्लिकेशन हम करके x के ताकत को क्या करेंगे, बराबर कर लेंगे। अब जब हमने मल्टीप्लाई किया, 3 को 2 से करोगे तो 6x आ जाएगा, 3 को 3 से करोगे तो 9y आ जाएगा और ये -6 हो जाएगा। 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 6x आ जाएगा, -4y हो जाएगा और ये मेरे बच्चों 8 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो माइनस आ गया, यहाँ पर प्लस आ गया और यहाँ पे माइनस आ गया। यानी कि अब हम क्या करेंगे, साइन को चेंज कर देंगे। चेंज करने के बाद ये कट गया। 9 और 4 जो होता है बच्चों 13y होता है और -6 -8 जो होता है ये -14 हो जाएगा। यानी कि जो y का वैल्यू आ गया वो -14 अपॉन क्या आ गया, 13 आ गया। इस तरीके से हमने y के वैल्यू को क्या किया, निकाल दिया। ध्यान रखिए y के वैल्यू को क्या किया, निकाल दिया। ठीक है, मेरा हेल्पलाइन नंबर है 9717432432। आप अगर चाहते हैं कि सुपर 5000 बैचेस का आप पार्ट बनेंगे और बहुत नॉमिनल रेट पे, जिस रेट पे आप जहां भी हैं इंडिया के किसी भी कोने में हैं, वहाँ पे जिस रेट में आप पढ़ते हैं उसी रेट में आपको बीके सिंह सर से पढ़ने का मौका आप सबको मिल सकता हो। लेकिन इसके लिए आपको इंटरेक्शन करना पड़ेगा। 3 दिन आपको डेमो क्लास अटेंड करके देखना पड़ेगा। मैं भी आप सबसे बात करूँगा, उसके बाद फिर आप सुपर 5000 के का पार्ट आप बन सकते हैं। तो बच्चों इस तरीके से हमने y का वैल्यू निकाल लिया। अब इस y की वैल्यू को क्या करेंगे, या तो फर्स्ट में नहीं तो हम सेकंड में पुट कर देंगे। चलिए फर्स्ट आ गया 2x प्लस 3y इक्वल्स टू -2 आ गया। अब चलिए यहाँ पे आते हैं 2 और यहाँ पे x 3 और y के जगह पे -14 अपॉन 13 इक्वल्स टू -2 हो जाएगा। और यहाँ बच्चों आपके पास आ गया 2x और -42 अपॉन 13 आ गया, दैट इक्वल्स टू -2 के बराबर आएगा। हमने कहाँ पुट किया, फर्स्ट में पुट कर दिया, ध्यान रखिएगा। अब जब 2x निकालेंगे बच्चों तो ये -2 एंड +42/13 हो जाएगा और इस तरीके से 2x जो होगा वो -26 एंड +42/13 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम जब आएंगे अगले पार्ट में तो 2x इक्वल्स टू, अब यहाँ पे 42 से क्या करो, 26 को माइनस कर लो। ठीक है, ये 16 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव 16/13 आएगा। अब 2 और x के बीच में मल्टीप्लीकेशन का रिलेशन है, तो बच्चों जब x निकालोगे 16/13 और यहाँ पर 2 नीचे आएगा, 2 से कट गया तो 8, ये बच्चों आपके पास 8/13 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने x का वैल्यू जो निकाला वो 8/13 निकाला और जो y का जो वैल्यू हमने निकाला वो निकाला -14/13।
ए निकाला -14/13। तो इस तरीके से आपका एलिमिनेशन मेथड में, ठीक है, हम सम को सॉल्व करने का तरीका है। तो ध्यान रखिएगा एलिमिनेशन मेथड में सबसे पहले हम क्या करेंगे एलिमिनेशन में, पहले उसे फॉर्म ए में कन्वर्ट करेंगे और फॉर्म ए बोले तो, ठीक है, a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2। अगर कोई भी टर्म्स डिनोमिनेटर में दे रखा हो तो उसे एलसीएम लेकर के हम सबसे पहले फॉर्म ए में लाएंगे। फॉर्म ए की पहचान क्या है कि आपके लेफ्ट हैंड साइड में केवल दो टर्म होंगे और राइट में आपके पास कांस्टेंट होगा। फॉर्म ए में आने के बाद अब हमें अगर x के कोएफिशिएंट को या y के कोएफिशिएंट को अगर एलिमिनेट करना है तो हम किसी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। तो उसके ताकत को हमें बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए या तो हम अल्टरनेट मल्टीप्लिकेशन करेंगे या बहुत सारे रास्ते हैं। बस आपको यही समझना है कि x के कोएफिशिएंट को हमें बराबर करना है। यानी कि मान लो अगर पहले वाले में x हो, दूसरे वाले में x का कोएफिशिएंट 1 हो और दूसरे वाले में 4 हो, तो पहले वाले को हम केवल 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यह था आपका एलिमिनेशन मेथड। इस तरीके से यह तो बहुत बेसिक है। अगर आप चाहते हैं कि टफ से टफ क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ठीक है, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, सारे के सारे अगर आपको क्वेश्चंस करने हैं और अगर आप जुनूनी हैं, चाहते हैं 2021 के बोर्ड के पेपर में आप अगर 100% लाना चाहते हैं तो दिए हुए हेल्पलाइन नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए और आपको फ्री डेमो दिया जाएगा। डेमो में बिल्कुल क्लासेस आपके कंफर्म्ड होने के बाद बिल्कुल नॉमिनल रेट पे, यानी कि जिस रेट पे आप बिहार में पढ़ रहे हैं, यूपी में पढ़ रहे हैं, आंध्र प्रदेश में पढ़ रहे हैं, महाराष्ट्र में पढ़ रहे हैं, दुबई में पढ़ रहे हैं, उसी रेट पे पैसे लेकर के और मंथली बेसिस पे आपको जूम ऐप पे आप सबकी क्लासेस होंगी। ठीक है? तो चलिए, ये था आपका प्रॉपर एलिमिनेशन मेथड। आई थिंक एलिमिनेशन मेथड का कॉन्सेप्ट आप सबका क्लियर हो गया होगा। तो क्या देखा आपने एलिमिनेशन मेथड में? एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। जो फॉर्म है वो फॉर्म ए का हम यूज करेंगे, दैट इज a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2। ठीक है? और एक बात याद रखना है कि हमेशा ध्यान रखिएगा कि डिनोमिनेटर में कोई भी टर्म्स नहीं है। अगर टर्म्स डिनोमिनेटर में दे रखे हो तो उसे हम ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने के बाद जब उसी फॉर्म पे फॉर्म ए पर आ जाए तो 1 और 2 उसका नेमिंग कर लीजिए। फिर किसी भी x के कोएफिशिएंट को या y के कोएफिशिएंट को फिर आप क्या करेंगे? एलिमिनेट करके फिर उसे आप क्या कर सकते हैं? ठीक है, एक टर्म को हटा दीजिए, दूसरा वेरिएबल निकल जाएगा, फिर उसकी वैल्यू को फर्स्ट या सेकंड में सब्स्टिट्यूट करके आप दूसरे वेरिएबल की वैल्यू बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। यह रहा आपका एलिमिनेशन मेथड। अगले वीडियो में हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड का और उसके बाद वाले वीडियो में हम बात करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का। जैसा कि मैंने आप सबको पहले से प्रॉमिस किया हुआ कि यूट्यूब पे मेरे वीडियो आते रहेंगे, ठीक है? आप यूट्यूब पे के ही मेरे वीडियोस देख कर के आराम से 55 टू 60% मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं। लेकिन उसके ऊपर अगर आप जाना चाहते हैं तो थोड़े से आपके पैसे खर्च होंगे, बहुत नॉमिनल नाम मात्र के रेट पे, ठीक है? तो आप हमारे सुपर 5000 का भी पार्ट बन सकते हैं, जिनकी क्लासेस ज़ूम ऐप पे चल रही है। पूरी ग्लोबली क्लासेस चल रही हैं, ज़ूम ऐप पे अलग-अलग बैचेस में क्लासेस चल रहे हैं। तो अगर आप उसके लिए इंटरेस्टेड हैं तो 9717432432 पे आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए। लेकिन याद रखिएगा मेरे गूगल प्ले स्टोर पे जा करके मैथ्स पढ़ो ऐप को ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा। उसमें बहुत सारी फ्री के कंटेंट्स भी आप सबको मिलेंगे। बाकी मेरे यूट्यूब पे जो फ्री के वीडियोज़ थे तो बिल्कुल आते रहेंगे, जैसा पहले आ रहा था, अभी भी आते रहेंगे और उस सब का फ़ायदा आप उठाते रहिएगा। थैंक यू सो मच एंड अगेन गॉड ब्लेस यू ऑल।